नमस्कार, सादर प्रणाम सभी को। ये वीडियो जारी करने का एक उद्देश्य है, एक मकसद है, वो ये कि अभी कुछ दिनों पहले हमने कानपुर से कुछ न्यूज़ सुनी कि 3000 करने जा रही है सरकार। नमस्कार दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल न्यू डिजिटल इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। इस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 3000 रुपये करने को लेकर के कानपुर से एक खबर आई थी। इसी के बारे में NSC चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने बताया है। जैसे कि देख सकते हैं, केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में दिल्ली में केंद्रीय महासंघों की बैठक हुई। इसमें BMS, इंटेक्स समेत अन्य श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में न्यूनतम पेंशन और आयुष्मान चिकित्सा लाभ पर चर्चा की गई। बताया गया कि PF की न्यूनतम पेंशन 3000 रुपये करने को लेकर के तैयारी की जा रही है। इसी को लेकर के कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि नमस्कार, सादर प्रणाम सभी को। ये वीडियो जारी करने का एक उद्देश्य है, एक मकसद है, वो ये कि अभी कुछ दिनों पहले हमने कानपुर से कुछ न्यूज़ सुनी कि 3000 करने जा रही है सरकार। कुछ श्रमिक संगठनों की तरफ से ये न्यूज़ दी गई है, लेकिन सिर्फ कानपुर से ही आई है। 2-3 पेपर में आई है, लेकिन सिर्फ कानपुर बेस्ड न्यूज़पेपर पे आई है। और ये पढ़ के मुझे भी और कई लोगों को आश्चर्य हुआ होगा कि ये क्या चल रहा है। आदरणीय श्रम मंत्री जी ने 21 तारीख को हमको बुलाया। हमारी जो चर्चा हुई में पहले भी किसी वीडियो में हमने जारी की है, लेकिन फिर से एक बार मैं उसको दोहराता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि 3000 तो एक वृद्ध को ऐसे हम बिना कंट्रीब्यूशन के देते हैं, ये मंत्री जी के शब्द है। तो हमने उनको बोला, सर 3000 तो एक वृद्ध को, एक घर में 2 वृद्ध है तो उनको 6000 जाते हैं। तो उन्होंने माना, बोल के बिल्कुल सही है, आपको तो इससे अच्छी पेंशन मिलनी चाहिए, ये उनके शब्द है। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप अपने लोगों से मिलो जाके, और कोई मीटिंग करना चाहते हो करो, हमें कोई इसमें तकलीफ नहीं है, लेकिन हम आपका काम करने जा रहे हैं, जल्दी करने जा रहे हैं और अच्छा काम करने जा रहे हैं। तो ये सब सुनने के बाद जब ये न्यूज़ पढ़ी तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है। क्या श्रमिक संगठन जाके वहां 3000 की मांग कर रहे हैं, या मंत्री जी हमें कुछ और, उनको कुछ और बता रहे हैं? इसमें थोड़ा डाउट हुआ, और मुझे ही नहीं कई लोगों को हुआ। कई मुझे फोन आए, व्हाट्सएप पे भी आप देख रहे होंगे, कई लोग बोल रहे हैं कि 3000 होने वाली है। मेरा आपसे इतना ही कहना है कि जब तक कुछ नहीं होता है आप बिल्कुल इसमें रिएक्ट न करें, क्योंकि जो हमें बताया गया हम उस पर विश्वास रखेंगे। और जो पेपर्स में आता है या कई नेता छापते हैं कि 3000 हो रही है, हमने कराई है, उस पर अभी विश्वास मत रखिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपका संगठन, याद रखिए, NSC जो आपका संगठन है, ये दुनिया में EPS 95, अपने भारत में EPS 95 का सबसे बड़ा संगठन है। और जो ट्रेड यूनियनें होती है, BMS है, इंटेक है, आईटेक है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, HMS है, ये सारे लोग जो है वो कार्यरत कर्मचारियों का काम करने के लिए बने हैं। तो इसमें NSC EPS 95 का उनसे कोई संबंध नहीं है तो कार्यरत कर्मचारियों के बारे में जरूर होना चाहिए। रिटायर्ड लोगों का जो संगठन है वो ट्रेड यूनियनों में नहीं आता है, ये सामाजिक संस्था है। और इसको हमें प्रॉमिसेस दिए गए हैं, आदरणीय मंत्री जी ने अभी दिए। तो आप वो जो आने वाली न्यूज़ है उस पर भरोसा मत रखिए, वेट कर लीजिए, हम देखेंगे क्या होता है। और हमें यकीन है कि मंत्री जी ने जो हमें प्रॉमिस किया है, वर्बली तो उन्होंने ये नहीं बोला इतना दे रहा हूं उतना, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 वृद्धों को जो पेंशन एक घर में जाती है बिना कंट्रीब्यूशन के, उससे आपको अच्छी मिलनी चाहिए। तो ये उन्होंने कहा है और हम उन पर यकीन रखेंगे। इस वीडियो के द्वारा मैं उनको भी प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने, वित्त मंत्री जी ने, सबने हमारी बात सुनी है, और इसमें कुछ ऐसा करिए कि जिसमें परमानेंट सॉल्यूशन निकले और लोगों को जो बची खुची 5-10 साल की जिंदगी है उसमें अपमानित होकर जीना न पड़े। सर,
मंत्री जी, सरकार को ये मैं बताना चाहता हूँ कि हम बूढ़े लोग जिन्होंने इस देश के लिए काम किया है, उनकी इज्जत आज आपके हाथ में है। आप बिल्कुल इसमें रिएक्ट न करें, क्योंकि जो हमें बताया गया हम उस पर विश्वास रखेंगे, और जो पेपर्स में आता है या कई नेता छापते हैं 3000 हो रही है, हमने कराई है, उस पर अभी विश्वास मत रखिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपका संगठन, याद रखिए, एनएसी जो आपका संगठन है, ये दुनिया में ईपीएस 95, अपने भारत में ईपीएस 95 का सबसे बड़ा संगठन है। और जो ट्रेड यूनियनें होती है, बीएमएस है, इंटक है, आईटक है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, एचएमएस है, ये सारे लोग जो है वो कार्यरत कर्मचारियों का काम करने के लिए बने हैं। तो इसमें एनएसी ईपीएस 95 का उनसे कोई संबंध नहीं है तो कार्यरत कर्मचारियों के बारे में जरूर होना चाहिए। रिटायर्ड लोगों का जो संगठन है वो ट्रेड यूनियनों में नहीं आता है, ये सामाजिक संस्था है, और इसको हमें प्रॉमिसेस दिए गए हैं, आदरणीय मंत्री जी ने अभी दिए। तो आप वो जो आने वाली न्यूज़ है उस पर भरोसा मत रखिए, वेट कर लीजिए, हम देखेंगे क्या होता है। और हमें यकीन है कि मंत्री जी ने जो हमें प्रॉमिस किया है, वर्बली तो उन्होंने ये नहीं बोला इतना दे रहा हूँ उतना, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 वृद्धों को जो पेंशन एक घर में जाती है बिना कंट्रीब्यूशन के, उससे आपको अच्छी मिलनी चाहिए। तो ये उन्होंने कहा है और हम उन पर यकीन रखेंगे। इस वीडियो के द्वारा मैं उनको भी प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने, वित्त मंत्री जी ने, सबने हमारी बात सुनी है, और इसमें कुछ ऐसा करिए कि जिसमें परमानेंट सॉल्यूशन निकले और लोगों को जो बची खुची 5-10 साल की जिंदगी है उसमें अपमानित होकर जीना न पड़े। सर, मंत्री जी, सरकार को ये मैं बताना चाहता हूँ कि हम बूढ़े लोग जिन्होंने इस देश के लिए काम किया है, उनकी इज्जत आज आपके हाथ में है। नमस्कार, सादर प्रणाम सभी को। ये वीडियो जारी करने का एक उद्देश्य है, एक मकसद है, वो ये कि अभी कुछ दिनों पहले हमने कानपुर से कुछ न्यूज़ सुनी। श्रम मंत्री जी से जब 21 तारीख को मुलाकात हुई थी, तब श्रम मंत्री जी ने कहा था कि सभी की पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। कितनी की जाएगी इसके बारे में नहीं बताया था, लेकिन जो वृद्धा पेंशन दी जाती है, एक पति पत्नी को 3000 रुपये, 3000 रुपये, 6000 रुपये कुल दी जाती है, उससे अधिक पेंशन दी जाएगी। कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि जो एक कानपुर से खबर आ रही है 3000 रुपये करने की, यह खबर गलत है। बहुत सारे पेपरों में यह खबर आई थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन 3000 रुपये की जा रही है। ये श्रमिक संगठन जो बीएमएस है, इंटेक्स है, यह संगठन कार्यरत कर्मचारियों का संगठन है। जो काम कर रहे हैं उनके लिए यह संगठन काम करता है। एनएसी संगठन जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की लड़ाई लड़ रहा है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता दिलाकर रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे कि सरकार तक इसकी आवाज़ पहुंच सके। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 3000 रुपये मंजूर नहीं है, 7500 रुपये कम से कम पेंशन मिलनी चाहिए। दोस्तों, यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।